अरे बड़े बड़े नेता पिछल जाते हैं बोलते बोलते, हमारे दिल में बसे हुए हैं। दिल में बसे हुए हैं, तो फिर जबान पे कैसे आ जाते हैं? मुझे ना यहाँ के संविधान का वो लगता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, और ना ही ये लगता है कि इस देश में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र अपनी पूर्ण आजादी के साथ काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा और लगातार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जो है वो नजदीक आ चुका है। लेकिन उसी के बीच में अगर बात करें तो राजनीति भी गर्म हो रही है। राजनेता जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं। राम मंदिर को लेके ये बोला गया है शरद पवार गुट के नेता ने कि राम जो थे वो मांसाहारी थे। क्या मानते? वो तो माफी मांग तो लिया मैडम, माफी तो मांग लिया उसने कि हमसे गलती में अब 10 में जैसे कि बोली निकल गया, मैं अब गलती के स्वीकार करता हूँ, मैं बैक हो गया। वो मतलब इतना आसान हो गया है कि पहले सनातन धर्म पे उंगलियां उठा देते हैं विपक्ष के नेता, बाद में अरे बड़े बड़े नेता पिछल जाते हैं बोलते बोलते। क्या मोदी जी नहीं पिछले हुए थे क्या? कहाँ पे? का भी आवाज जैसे कि पिछला हुआ था, आपको पता नहीं है? नीतीश कुमार भी फिसले थे, उनके लिए बोले। नीतीश कुमार भी पिछले थे। बड़े बड़े नेता जो है ना, बोलने के कुछ बोला कुछ जाता है तो बैक होता है। ऐसा थोड़े है कि नहीं सनातन धर्म के तो बोले हैं। राम मंदिर जितना दिल हमारे घर में है, हम राम मंदिर हमारे घर में है, हमारे दिल में बैठे हुए हैं। ठीक है, राजनीतिक उस पर मत से किए, ठीक है? तौकीर रजा ने एक बयान दिया है कि बहुत जल्द जो है ये सारी मस्जिदें खत्म कर देंगे। वो वैसी और तौकीर वो अपना राजनीतिक सीख रहे हैं, ठीक है? अब वैसी जो है ना, वो बीजेपी के बेनिफिट फायदा करते हैं। वो बोलने दीजिए उसको। वो तौकीर रजा के बयान को बिल्कुल तौकीर रजा ने बोला कि फायदा बीजेपी को होता है उनके बोलने से, ठीक है? विपक्ष को नहीं हो रहा है। नहीं, विपक्ष के नहीं होता है। करवा रहा है ये कौन करवा रहा है? राम ही तो करवा रहा है, राम ही तो करवा रहा है। ये किसी की जबान पे सरस्वती बिठानी तो कैसे बिठाएंगे? ऐसे ही तो बिठाएंगे। ये राम ही करवा रहा है सब कुछ। राम तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। दिल में बसे हुए हैं, तो फिर जबान पे कैसे आ जाते हैं? तो उस पर राजनीति क्यों करे? राम नहीं, आप राजनीति क्यों करते हो? बनाया कौन? किसने? नहीं, आप क्यों? अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब मंदिर बना। सुप्रीम कोर्ट के कहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, क्या मोदी जी बनवा रहे हैं कि अमित शाह बनवा रहे हैं? तौकीर रजा ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो जैसे बना है वैसे हटा भी दिया जाए। नहीं मैडम, ऐसा नहीं। जो बन जाता है ना हटता नहीं है। बाबरी मस्जिद भी तो हटी। अरे वो हट गया, वो तो राजनीतिक है। राजनीतिक में हटा, अब तो सबको स्वीकार आगे राजनीति खत्म हो जाएगी। अरे कोई राजनीति खत्म नहीं होता। भगवान के नाम लेना है तो घर में आसपास में मंदिर है ना, वहाँ जाके एक लोटा जल ढारिए, भगवान वही है, दिल में ही है भगवान। आप मानिए दिल से, तो भगवान हमारे दिल में बसे हुए हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? ये बोला गया कि राम जो है वो मांसाहारी थे। राम मांसाहारी कहाँ थे? कौन गलत? बयान दिया है शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र ने ये बयान दिया है कि राम जो थे वो बात से तो पागल है ना शरद पवार। उनके पास आप बुद्धि। क्या सोचते हैं? राम मंदिर तो राम मंदिर है। आप नहीं मानते कि मांसाहारी थे? वो कह रहे कि वो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का काम था शिकार करना, वो इनके पीछे गए थे तो शिकार करने गए थे। वो पागल हो गए ना, उनका समय निकट आ रहा है, मरने वाले हैं। क्या कहिएगा राम मंदिर के लिए? जिस तरीके से जितनी जल्दी जो है प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आ रहा है, नेताओं की जुबानें फिसल रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस देश ये बहुत खूबसूरत देश है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दुनिया का सबसे नायाब देश माना जाता है कि जहाँ पे भाई भाई से मुलाकात करता है और भरत और राम जैसे लोगों को आदर्श मानता है, कृष्ण और सुदामा जैसे लोगों को अपना आदर्श मानता है, रहमान और रहीम जैसे लोगों को आदर्श मानता है। तमाम चंद राजनेता देश के लोगों में बंटवारा करके देश के लोगों के बीच में आपसी भाईचारे को बिखराव की स्थिति में पैदा करते हैं। आपको कहीं नहीं लगता कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसकी सपने आजाद भगत और चंद्रशेखर आजाद ने देखे थे? मुझे नहीं लगता। मुझे ना यहाँ के संविधान का वो लगता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, और ना ही ये लगता है कि इस देश में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र अपनी पूर्ण आजादी के साथ काम करता है। तभी तो तमाम लोग अपने पैसे के लिए, अब आपको मुद्दे बताए तो ना जाने कितने कॉमन मैन के मुद्दे गौड़ से होते जा रहे हैं, और ये छदम बेसदारी देश के राजनेता देश को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। इनको राम मंदिर तो दिखता है, लेकिन गरीब के यहाँ चूल्हे जल रहे हों, उनके घर में पैसे हैं कि नहीं है। सहारा जैसा एक संस्था है, जो संस्था 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ता जो एक बड़ी कुनबे के साथ रहती है,
आज उनके लोगों का भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखता, लेकिन तमाम केजरीवाल और तमाम ऐसे लोग जो उनके विपक्ष में उनके साथ खड़े होकर आवाज बोलने की कोशिश करते दिखते हो। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि जिन लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में उनको भेजा गया है वो जनता के कॉमन मैन की आवाज बुलंद करने के लिए भेजा गया, आपसी खींचातानी करने के लिए नहीं। एक दिन इन लोकतंत्र के मंदिर से सबका विश्वास उठता नजर आ रहा है और वो उठ जाएगा, तभी 100 साल में भगत सिंह जैसे लोगों का फिर से उदय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार राम मंदिर को लेकर जो है वो सियासत जो है वो जारी है। आप लोगों की क्या है राय, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।